फ्रांस के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत को तैयार पूरा फ्रांस तोड़ने जा रहा है पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड। पीएम मोदी के स्वागत में हो रही है भव्य तैयारियां। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय अनुसार 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचेंगे। लेकिन फ्रांस पहुंचने से पहले आपको बता दें, फ्रांस ने वो कर दिया है जिसका पिछले 70 सालों से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फ्रांस ने अपने देश में इस तरीके से किसी का सम्मान नहीं किया है। आपको बता दें, फ्रांस के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं और जो कुछ शेड्यूल है और जो फ्रांस करने जा रहा है इस विशेष डे पर, वो हम आपको बता देते हैं। हाल ही में देखा होगा फ्रांस में किस तरीके से दंगा हुआ था। पीएम मोदी जो पूरे देश दुनिया को 2014 के बाद से बताते आ रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म के बारे में, उस बात को कोई मानता नहीं था। लेकिन अब फ्रांस ने न केवल माना बल्कि उस चीज को देखा भी, पास से देखा, तो पता चला कि पीएम मोदी जो कहते थे वो पूरी तरीके से बहुत सटीक बैठा फ्रांस में। और अगर कोई उस चीज से लड़ सकता है तो वो भारत है। भारत इन आतंकियों से हमेशा 24 घंटे लड़ता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम जगहों पर आप देखते ही होंगे। अभी ये फ्रांस के लिए नई बात है। यही कारण है कि मोदी के अनुभव और पीएम मोदी की एक करिश्माई लीडर होने के नाते इस बार फ्रांस ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए एक अनोखी तैयारी कर रखी है, जो कि पिछले 70 सालों में ऐसा किसी का स्वागत नहीं हुआ। पहली कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आपको बता दें आज भारतीय समय अनुसार 4 बजे पहुंचेंगे और पीएम मोदी जो है वो बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। वैसे अमूमन आपको बता दें, इससे पहले भी बेस्टिल डे परेड पर फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन कई देशों को जो आमंत्रित कर चुका है। लेकिन इस बार भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी देशों को शामिल किया, इसमें अलग क्या है और 70 सालों का रिकॉर्ड क्या टूट रहा है। तो अब आप समझिए, दरअसल पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं और 3 दिवसीय इनका दौरा है। 2 दिवसीय 13 और 14 को जो है फ्रांस का दौरा रहेगा। 15 तारीख को जो है वो यूएई जाएंगे। लेकिन अब इन सब के बीच पीएम मोदी आपको बता दें, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बेस्टिल डे परेड में जब मुख्य अतिथि के रूप में होंगे तो भारत की तीनों सेनाएं भी उनके साथ में होंगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के लिए फ्रांस की ओर से एक और विशेष संकेत दिया गया है। बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना के तीनों विमानों के साथ सशस्त्र बलों की त्रिसेवा की एक बड़ी टुकड़ी हिस्सा लेगी। भारतीय वायुसेना के विमान बेस्टिल डे परेड में आखिरी में फ्लाई पास्ट करेंगे। इसके बाद आपको बता दें, 11 बजे पीएम मोदी लास्वे मोजिकाले में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद इमैनुअल मैक्रो की ओर से आयोजित डिनर में शरीक होने के लिए इलीजे पैलेस भी पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, खबर ये निकल के आ रही है कि 70 सालों से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एक उपहार भी रखा है। उस उपहार को जो है वो दिया जाएगा जो फ्रांस का सर्वोच्च उपहार होता है। फ्रांस में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि फ्रांस इन दिनों जो है वो आतंक की चपेट में है और जो वहाँ के आतंकी हैं वो किस तरीके से वहाँ जमे हुए हैं वो आप समझ सकते हैं। वैसे अमूमन देखा जाए तो और बाकी देशों को जो है वो बेस्टिल डे परेड का हिस्सा तो बनाया जाता था, लेकिन अभी तक जो है वो खास करके उन्हें अगर देखा जाए तो कोई गिफ्ट या जिसे हम कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता था और ना ही कोई जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते थे। लेकिन इस बार जो है वो फ्रांस पीएम मोदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। वैसे भी भारत पीएम मोदी इससे पहले भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा कुछ अलग ही है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का कितना असर जो है वो भारत पर पड़ेगा और दुनिया पर पड़ेगा? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। तो पीएम मोदी जो है वो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि आज सुबह ही जो है पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। अगली एक और खबर आपको बता दें, इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां भारत जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूएनएससी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारे बिना कैसे दुनिया की आवाज़ बनेगा यूएनएससी। पीएम मोदी ने फिर उठाया सवाल। बेस्टिल डे दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने वहां की लीडिंग मीडिया ली इकोस को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर भी सवाल पूछे गए। पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता दांव पर है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मुद्दा सिर्फ विश्वसनीयता का नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा है।
पीएम ने कहा, मेरा मानना है कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी बहुपक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में ईमानदारी से चर्चा करने की जरूरत है। पीएम ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लगभग 8 दशक दुनिया काफ़ी बदल गई है। सदस्य देशों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल गया है। हम नई तकनीक के युग में रहते हैं। नई शक्तियों का उदय हुआ है जिसमें वैश्विक संतुलन में बदलाव आया है। हम जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, टेररिज्म, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, महामारी सहित नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया अब बदल रही है। ऐसे में हम भी सुपर पावर बन रहे हैं। कई और भी देश सुपर पावर की श्रेणी में आ रहे हैं। तो ऐसे देशों को भी इस यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और अगर कोई ये कह दे कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये अपमान होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। ऐसे में ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए और बदलाव जो है वो होना चाहिए। और यूएनएससी में भारत समेत उन देशों को भी एंट्री कराई जानी चाहिए जो देश एग्जिस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि इस बदली हुई दुनिया में कई सवाल उठते हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है? क्या हम उन भूमिकाओं का निर्वहन करने में सक्षम हैं जिनके लिए उसे स्थापित किया गया था? क्या दुनिया भारत के देशों को लगता है कि ये संगठन मायने रखते हैं या प्रासंगिक है? तो पीएम मोदी ने ये बातें यूएनएससी में भी कही थी। सुनिए पीएम मोदी ने यूएनएससी में क्या कुछ कहा था। रॉ भी शामिल है। खबर ये निकल के आई है कि रॉ खास करके उन इलाकों का दौरा करेगी जिन इलाकों से पीएम मोदी का कॉन्वॉय गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय पे किसी तरीके के हमले न हो सके और किसी तरीके के अगर हमले की कोई मंशा भी बना रहा हो तो उनकी मंशा को वहीं कुचल दिया जाए। इस तरीके की तैयारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। उस बीच आपको बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद के लिए भारत से तीनों सेनाएं पहुंची हैं। वैसे तो आपको बता दें, फ्रांस में वहां का एक त्योहार है वेस्टिल डे परेड, जो कि 14 जुलाई को होगा। वो तो होगा, लेकिन वेस्टिल डे 14 जुलाई को जो है पेरिस में वेस्टिल डे परेड के अलावा भी कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लगे हैं। ऐसे में रोड बाय रोड जो है पीएम मोदी कई जगहों पे जाने वाले हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, क्योंकि फ्रांस में दोस्तों आपने देखा होगा कि वहां के कट्टरपंथी जिहादियों ने किस तरीके से मुसलमानों ने फ्रांस को फूंक दिया। फ्रांस में बड़े पैमाने पे आगजनी की, फ्रांस को हिंसा की लपटों में झोंक दिया और फ्रांस में हालात इस तरीके से बनाए हैं कि फ्रांस में आज खरबों रुपए का नुकसान हो गया है। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को फूंक दिया गया है। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है और वहां पे मुसलमानों ने इतना आतंक मचाया कि फ्रांस में आखिरकार जो है वो वहां की पोल खुल गई। उस सिचुएशन में जब फ्रांस के पास राफेल भी है, जब फ्रांस के पास खतरनाक हथियार भी है, उसके बावजूद भी वहां प्रवासी दूसरे देश से जाकर ये तांडव किए हैं। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी भी निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी की निशाने पर भारत और पीएम मोदी तो है ही, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन भारत में रह रहे कट्टरपंथियों को कुचल